जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमेशा अपने इष्ट से, डिवाइन से, परमात्मा से, जिस भी धर्म के आप हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर मांगते होंगे, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए, इतनी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं लोगों में ब्लेसिंग्स बांटूं। यानी मुझे इतना प्रकाश से भरिए, गुड कर्म आज के प्रकाश से भरिए कि मैं वो इतना छलकने लग जाए कि लोगों में स्वतः ही बटता रहे। ठीक है, ये सबसे बाकी हमें क्या चाहिए वो उसे पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आपके पास आए। दूसरों को क्या दे रहे हैं थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि उसका कैमरा लगा हुआ है। ओके, आप में किसी ने कहा था शायद आप तक ये मैसेज कोई एनर्जी नहीं पहुंचना देना चाहती है, तो ठीक है, जब यूनिवर्स की डिमांड होगी ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। मैं तो केवल उनकी छोटी सी संदेश वाहक हूँ। कई बार ना एनर्जी कुछ चाहती हैं आप तक। एनर्जी का खेल है, लोग इसे नहीं मानते हैं बट होता है। एनर्जीज आप अगर चाहें तो डीपली उनको महसूस कर सकते हैं। आपके इष्ट आपको बताते हैं। विदेश जाने के लिए बहुत सारे बच्चे, स्वदेश में ही कुछ करिए, नाम रोशन करिए, क्यों विदेश भाग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसा कुछ प्रबल योग हो। चतुर्थ भाव ना जब बहुत पीड़ित हो जाता है कुंडली में, चौथा भाव माँ का होता है, स्वदेश का होता है, घर का होता है, ये बुरी तरह पीड़ित हो जाता है तो इंसान की जो ग्रोथ है वो बर्थ प्लेस से दूर जाके होती है। कई बार कुछ 12वें घर में, 9वें घर में, तीसरे घर में ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि विदेश जाकर उसका बहुत अच्छा होना होता है। अगर ऐसे ग्रह योग आपके बने हुए हैं और आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये एनर्जी जिसके साथ भी कनेक्ट हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए और बाकी लोगों के लिए कोई मैसेज होंगे तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है एनर्जीज गाइडेंस, वो भी डिवाइन पावर साथ में बताएं। थैंक यू सो मच। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, अपनी परिस्थिति के अनुसार लीजिएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो जाना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। तो आपका पास प्रेजेंट जो कनेक्ट हो रहा है तो उनके लिए फ्यूचर वाली एनर्जी भी कनेक्ट होगी। ये एनर्जीज हैं देखिए, और हार्डवर्क तो सबसे ऊपर होता है रेमेडीज में हमारी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो भी हमारे सब्सक्राइबर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो जाएंगे और क्या है उनके लिए एनर्जीज। ये देखिए, आपकी अकेले की रीडिंग नहीं है तो टोटल चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करेंगी। वो जब आप पर्सनल एक व्यक्ति की रीडिंग होती है तो उसके साथ टोटल चीज़ें मैच करती हैं। लेकिन यहाँ पर सबके लिए है गाइडेंस, तो कुछ चीज़ें आपके लिए होंगी, कुछ किसी और के लिए होंगी। ओवरथिंक मत कीजिएगा, नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो सच्चे दिल से चैनल से जुड़े हैं, अपनी ग्रोथ, दूसरे की ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए, जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी क्या गाइडेंस है। पहले विदेश वाला देख लेते हैं। क्या विदेश जाएंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माता। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपने प्यारे बच्चों को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। माय गॉड, ये स्थिति हो गई है देखिए आपकी। आप देख रहे हैं शरीर तो बंधा है, पीछे देख रहे हैं आप पूरा किस तरीके से एक जाली में आप बंद हैं। आंखों में आप गहराई से देखिए, आंखों में भी पट्टी है, हाथ भी बंधे हुए हैं। अब आदमी क्या करेगा, और चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं। पीछे एक मंदिर है जिसकी तरफ आपने पीठ की है। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड को आपको ढंग से बता दूँ, आपकी ये स्थिति क्यों हुई। थोड़ा सा धर्म से जुड़िए। धर्म का मतलब, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आए दिन आप कैसे कैसे न्यूज़ सुनते हैं। धर्म का मतलब अगेन कर्मा ऊपर रखिए। माला जपना बहुत ज़रूरी है, भगवान की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमेशा याद रखिए भगवान गणेश तो शिव जी के पुत्र थे। जिन शिव जी की आप प्रार्थना करते हैं तो उनकी गर्दन कट गई, और गर्दन कटने के बाद उनको हाथी का सिर लगाया गया। अगर गणेश जी कहते कि नहीं मैं तो शिव पार्वती का पुत्र हूँ, मुझे ना हाथी का सिर नहीं लगाना है, इंसान का ही लगाना है, तो गणेश प्रथम पूज्य नहीं होते।
तो आपकी जो कर्मास है ना वो तो, और भगवान विष्णु राम रूप में नहीं आते, माँ सीता को इस तरह से वन में खोते नहीं। कर्म में ये भगवान ने लीलाएं दिखाई हैं हमको। अपने कर्मों पर बिल्कुल बिल्कुल फोकस कीजिए। अनजाने में सबसे गलती होती, भगवान से होती तो आप और हम क्या चीज़ें, लेकिन जानबूझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके मिल के बदले की भावनाओं से ये सब मत कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कुछ हो रहा है ना वो तो हमारा, हमने एक जैसे आपसे मैं कहती हूँ कि दुश्मन मत मानिए, आपने एक बाउंड्री सेट कर दी, भाई ये इंसान मुझे तंग कर रहा है, भगवान इसका भी भला करो बट मुझे बचाओ, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे, यकीनन हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये बच्चा सही रास्ते पर चला। बट परीक्षा लेंगे पहले, क्या आप हर हाल में अच्छे बने रहेंगे? तो जब आपने अपनी मन बुद्धि को इन्हें सौंप दिया और अच्छी कर्मा करने की प्रार्थना की, तो यकीनन आपको गाइडेंस मिलेंगी। अच्छा रास्ता बुरा रास्ता दोनों दिखाया जाएगा, आपको लालच भरा रास्ता दिखाया जाएगा। जहाँ आप लालच भरे रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे ना, तो परमात्मा आपके आगे आगे चलेंगे। चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, आपने क्या किया है ना, कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है कि आपने धर्म से पीठ, मतलब धर्म की तरफ पीठ मोड़ लिया। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि मंत्र चाप बंदिश आना ही नहीं, धर्म से आपने पीठ मोड़ ली है, इसलिए परिस्थितियों ने अब आपको बांध दिया है। दूसरी तरफ मैं कहूँ तो जुपिटर आपकी कुंडली में पैरों के नीचे भी देखिए दलदल है ना, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने धर्म से जुड़िए। और कहीं आपके घर में किसी ने कोई मन्नत मांगी थी जो पूरी नहीं, हम भगवान से कहते हैं हमारी नौकरी लग जाएगी, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, खुशी खुशी आप मिलने पर वैसे ही भगवान को दे दीजिए। भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो बस एक थैंक यू का भाव होता है। तो वो मन्नत आपने मांगी है या आपके घर में किसी ने आपके लिए मांगी है या किसी और ने किसी के लिए मांगी है, वो भूल जाते हैं ना। जैसे हम कुछ इसलिए हमेशा कहते हैं कि कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिए, मंदिरों में कुछ चढ़ाते रहिए, ताकि पूर्वजों ने भी ऐसा कोई गलती की तो उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगिए। अगर किसी ने कुछ मांगा था नहीं चढ़ाया, तो उसके लिए प्रकृति ब्लेस्ड करे आपको। इसलिए पक्षियों को दाना देना, गाय की सेवा, ये सब भी इसी में आता है। मंदिरों में कुछ समय समय पर चढ़ाते रहिए, प्रसाद वितरित करते रहिए। यहाँ पर गुरु ग्रह को बलवान कीजिए और बुद्ध की भी रेमेडीज कीजिए, बुद्धि विवेक से काम लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं और पता लगाइए क्या आपने कोई मन्नत मांगी भूल गए थे या फिर घर में किसी ने मांगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं इसकी एक रेमेडी बताऊंगी। जो हम मन्नत मांग के भूल जाते हैं, हमने कहा तो था पर क्या चढ़ाने को कहा था, उसके बदले आप क्या उपाय करेंगे प्रकृति का, वो हम आने वाले टाइम में बताएंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स गाइड करने के लिए हमारे ऐसे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर अपने प्यारे बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए। मैं तो सिर्फ एक संदेश वाहक हूँ। भगवान आपसे, डिवाइन पावर आपसे प्यार करते हैं और मुझे माध्यम बनाकर आप तक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट किन तक, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर। और क्या बताना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए मेन प्रश्न पहले हमने लिया, आपको गाइडेंस मिल गया। आई होप जाएं नहीं जाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ये सब करते हैं तो फिर क्या होगा, क्या आप जाएंगे? उसके बाद क्या कहते हैं डिवाइन पावर, यस जाएंगे ही नहीं, पैसा ही नहीं कमाएंगे। आप देख रहे हैं सिर पर भी, सिर में रखा है, हाथ में भी पेंटिकल है, पीछे आप देख रहे हैं कितनी सारी बिल्डिंग है, यानी आपकी धन संपत्ति भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा। तो आपने खुद के जो ये हाथ पैर किसी और ने नहीं बांधे हैं, खुद की नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक, राहु बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली खोलिए उसमें होगा। और कहीं ना कहीं गुरु भी आपके या तो चैट बारे में बैठे हैं, पाप प्रभाव में है, कुछ न कुछ इस तरह की कंडीशंस होंगी जिसके चलते नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक इतना ज़्यादा कर रहे हैं। और एक्चुअल में धर्म के राह, किसी ने कहा आप जो ये काम कर दीजिए आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, मतलब 10 जगह आप अगर भाग रहे हैं तो उससे भी आपको दिक्कत होती है। कई बार 10 एस्ट्रोलॉजरों के पास आप चले गए और सारी रेमेडीज़ की खिचड़ी बना दी, वो भी आपको दिक्कत देता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या है हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, बाकी सब लोगों के लिए भी आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर देखिए। टोटली तो आपकी कुंडली और आपकी स्पेशल रीडिंग से होगा, लेकिन एक एवरेज आपको मैसेज मिल गया है। ये कार्ड क्यों है, डिवाइन पावर हमें बताएं, मुझे क्लैरिफाई करें। मुझे इसका यहाँ पर इस रीडिंग में इस कार्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आप देख रहे हैं इसके पीछे
ये कार्ड मैंने अभी आपसे क्या कहा था, जुपिटर। यहाँ आप देख रहे हैं पीला रंग और एक जादू कर रहा है, एक जादूगर। ठीक है, जादू का मतलब आपके काम, हार्ड वर्क का जादू है ये, और आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, यानी कंफर्मेशन है। जुपिटर की रेमेडीज करिए, आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। ये किसी और के लिए भी हो सकता है जिसके काम रुके हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये सबकी मिली जुली रीडिंग है, आप सबकी, एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। हो सकता है किसी के साथ पूरी रीडिंग में मैच हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हमें कंफर्मेशन देने के लिए, गाइड करने के लिए। मैंने बिना देखे कार्ड निकाले थे, अपने आप ही आपको कंफर्मेशन मिल गया एक कार्ड से ही। थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और क्या आ रहा है लाइफ में, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। थैंक यू सो मच। और एक या दो कार्ड, इमोशनली बैलेंस कीजिए। किसी के साथ आपके कार्मिक खाते क्लोज हो रहे हैं, लेन देन इक्वल करिए और कुछ दान पुण्य करिए। अभी भी पहले आया था, ठीक है। अगर आप, और साथ ही शुक्र ग्रह की भी रेमेडीज की बात हो रही है, ये किसके लिए है, अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं आप। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ऐसा करने से क्या होगा, जिनके लिए भी ये मैसेज है, अगर इमोशनली बैलेंस होते हैं और शुक्र को बल देते हैं, तो ये किसके लिए है, हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आएगा इससे। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर। आपकी धन की ग्रोथ होगी, ये हो सकता है किसी और के लिए है, अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं या अपनी एनर्जी चेक करिए। आपकी धन की ग्रोथ होगी और आप एक राजा की एनर्जी में आ जाएंगे। थैंक यू डिवाइन पावर। और हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है, आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे और थैंक यू बोलिए, ऊपर वाला भी न्याय करेगा। कभी कभी ना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाँ, आपके हार्ड वर्क को चुराते हैं लोग बहुत सारे तरीके से। एनर्जीज हैं, लोग गलत करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखिए, कब्र से निकल करके ये आत्माएं ऊपर हाथ करके दुआएं गुहार लगा रही हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा है और कोई उसे ठगे जा रहा, इवन उसकी पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलने दे रहा है उसको, है ना। कई बार ऐसे आपके आसन की चोरी कर देते हैं, बांध देते हैं, बहुत सारे तरीके से करते हैं लोग तंग करने के लिए। बट वो इनोसेंट है, वो बच्चा चला जा रहा है, तो फिर यहाँ पर, और वो प्रकृति की सेवा कर रहा है, सबसे प्यार कर रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपके पूर्वजों से, प्रकृति से। तो कब्र से आत्माएं निकलकर दुआएं कर रही हैं, तो ऊपर से डिवाइन बाजा बजा रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें ही नहीं दिख रहा है इस बच्चे का दर्द, मुझे भी दिख रहा है। दोनों एनर्जी अलग हैं, ये अलग अलग बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ना टॉपिक लिया साथ में, और केवल गाइडेंस नहीं मांगा है। तो ठीक है, किसी के साथ अन्याय भी हो रहा है, कोई गलत रास्ते चल रहा है, उनके लिए अलग थी, ये भी है। तो आपके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके साथ न्याय हो रहा है, और इस न्याय के बाद आपको क्या मिलेगा, इस न्याय के बाद आपको क्या मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। एक या दो कार्ड में और हम ले लेते हैं आगे, क्या होगा इसके बाद। जो आपके लिए पूरी प्रकृति आपके लिए गुहार लगा रही है। कई बार ऐसी आत्माएं भी होती हैं ना, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ कुछ बुरे कर्म की वजह से बुरे लोग उनके जीवन में आ जाते हैं, तो पूरी प्रकृति हिल जाती है उनकी अच्छाई से। ऐसी कहानियाँ आपने बहुत सुनी है और ऐसा होता भी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आप अपने इस प्यारे बच्चे को फिर क्या दे रहे हैं बाजा बजा के। थैंक यू। एक कार्ड चल के आ रहा है, इसको देखते हैं क्या है। दो आ गए, वाओ, देख रहे हैं, ग्रोथ, सब कुछ, सुख संपत्ति, मान सम्मान, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स। तो घोड़ा सूर्य आपको पहले ही मिल गई हैं, है ना। देवता भी खुश हैं, पितृ भी खुश हैं, आपकी चारों तरफ से ग्रोथ कर रहे हैं। यूनिवर्स ने जब बाजा बजा दिया है, तो फिर अब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और एक राजा की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना डिवाइन ने आपको तलवार दी है, सोर्स दिया है, घोड़ा दिया है, आप लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या है, आपके हाथ में ये देख रहे हैं, इसमें टहनी में आप पत्ते देख रहे हैं, इस तरह से आपकी चारों तरफ सुख समृद्धि होगी। कितनी सुंदर एनर्जी आई है, मतलब एक इंसान के लिए पूरी प्रकृति ऊपर वाले को पुकार रही है, और वो इंसान नहीं पुकार रहा है, वो मस्त मौला होके चल रहा है, अपने काम पे ध्यान दे रहा है
ये एनर्जी कितनी सुंदर है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो नमन है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।